गेहूं के दाम जैसे ही बढ़ने लगे कि सरकार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी पड़ी। वहीं मार्च और अप्रैल में औसत से ज़्यादा तापमान की मार गेहूं के उत्पादन पर पहले ही पड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। गेहूं के एक्सपोर्ट बंद हो जाने के बाद से खुले बाजार में गेहूं के दाम गिर गए हैं। कन्नौज की मंडी में गेहूं के दाम 1900 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए हैं। इसी तरह हरदोई में 2325 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकने वाला गेहूं 2025 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गया है। वहीं फतेहपुर में भी गेहूं खरीद के दाम 1900 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। कानपुर में भी 1 क्विंटल गेहूं 2025 रुपये तक बिक रहा है। इसी तरह उन्नौज में गेहूं 2150 रुपये से गिरकर 2060 रुपये तक पहुंच गया है। भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की आलोचना हो रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। हालांकि भारत ने ये फैसला इसीलिए लिया है ताकि देश में बढ़ रही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू में किया जा सके। गेहूं के इस निर्यात पर रोक लगाने से अमेरिका चिढ़ गया है। जर्मनी में हुई G7 देशों की मीटिंग में अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने इसे गलत समय में गलत कदम बताया है। विल्सैक ने कहा कि हमें एक ऐसे बाजार की जरूरत है जो जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाने में मदद करे। भारत ने 23 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत ने ये रोक ऐसे समय पर लगाई है जब रूस और यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी चीन के बाद भारत में ही होता है। 2021 में भारत ने 1113 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। हालांकि भारत के गेहूं के निर्यात पर रोक के फैसले पर जो अमेरिका आज नाराजगी जता रहा है, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाता था। तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई के समय अमेरिका ने भारत को गेहूं न देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार भारत को भिखारियों का देश भी बताया था। यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद भारत ने मार्च में 17.7 करोड़ डॉलर का, अप्रैल में 47.3 करोड़ डॉलर के गेहूं का निर्यात किया है। देश के उत्तरी भागों में अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं के दाने में सिकुड़न आने से उसके कारण प्रति एकड़ उपज में गिरावट होने की वजह से गेहूं उत्पादन कम होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक साल में गेहूं और गेहूं के आटे की खुदरा कीमतों में 14 से 20% की वृद्धि के बाद सरकार ने 13 मई को बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने और भारत, पड़ोसी देशों और कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। दुनिया के 7 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह 7 के देश ने निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार के फैसले की आलोचना की थी। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर दी गई अनुमति के आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति है। गेहूं के एक्सपोर्ट बंद हो जाने के बाद से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पिछले साल गेहूं के भाव में काफी मंदी थी, लेकिन जब इस वर्ष अच्छी से दाम मिल रहे थे और आगे उम्मीद थी कि भाव और अच्छा मिलेगा, ऐसे में निर्यात बंद करना किसानों के लिए काफी निराशाजनक है।